इसके पहले वाले वीडियो में बेटा 4th क्वेश्चन तो हो चुका था, अभी 5th वाला क्वेश्चन। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन ppm part per million of a certain city. The data obtained of the 30 days is as follows। आपको 30 डे का डाटा यहाँ पे दिया है। मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विच क्लास इंटरवल 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे जो टैली मार्क टेबल बनाना है, यहाँ पे आपको जो यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाना है उसका क्लास इंटरवल यहाँ पे दिए हुआ है बेटा आपको। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिए हुआ है वो क्लास इंटरवल के हिसाब से आपको इसका टेबल बनाना है। और सेकंड वाले में क्या बोला, फॉर हाउ मेनी डे वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 ppm। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे, वो दोनों क्वेश्चन के आंसर भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो दिए हुआ है बेटा ये इंटरवल के हिसाब से इसका अपने को डाटा फाइंड करना है। अब ये इंटरवल के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा लिख दिया है बेटा। क्या लिखा है यहाँ पे 0.00 to 0.04, ये क्लास इंटरवल आ गए बेटा पूरे। फिर आपके पास इसमें कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी ये देखना है आपको। इसमें नंबर है बेटा आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टैली मार्क है आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे 9 है बेटा आपके पास 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4, ये 9 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। फिर आपके पास फिर भी और 9 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, ये 9 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। फिर आपके पास टैली मार्क है इसका 2, फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। इसका टैली मार्क है आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया। इसका टैली मार्क है आपके पास 2, इसका भी ये 2 आ गया। यानी ये टैली मार्क हो गए और ये उसकी फ्रीक्वेंसी। और ये जो डाटा है बेटा ये टोटल डाटा है। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे, टोटल जो दिया हुआ है उसका ये टोटल डाटा। मैडम ये कैसे क्या आपने बकर सम करे, कैसे क्या लिखे? आपको क्वेश्चन में बोला है बेटा 30 डेज़ का, तो आपके पास टोटल कितने डेज़ है, 30 डेज़ का ये डाटा आपको दिए हुआ है। फिर इसमें आपको पहला क्वेश्चन तो बोला था कि टेबल बनाना, ये अपन ने टेबल बना दिए। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था क्या बोला भाई 0.11, वो भी मोर देन पूछे हुआ है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड was more than 0.11 parts per million फॉर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास 0.11 मोर देन बोले हुआ है। देखो अब 0.11 मोर देन बोले हुआ है तो आपको 0.8 से जो डाटा आएगा वो पूरा आएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा आपके पास 242, क्या आ जाएगा आपके पास 242। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 + 4 + 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 8 डेज। ये हो गया बेटा आपके पास 5th वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अभी आपके पास 6 वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 6 वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पे डाटा, 3 कॉइन वेयर टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। आपके पास 3 कॉइन है, एट ए टाइम आप कितने फेंक रहे हैं, 3 कॉइन है, लेकिन उसको 30 टाइम आप टॉस कर रहे हैं। ईच टाइम ऑफ द नंबर ऑफ हेड ऑकरिंग वॉज नोटेड डाउन एज फॉलोज। आपके पास हेड कितने टाइम आ रहा है ये यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है बेटा, यानी आपको डाटा दिया हुआ है। आपको 3 कॉइन है, आप एक साथ में साइमल्टेनियसली आप यानी एक साथ में आप उसको टॉस कर रहे हो कितने टाइम, 30 टाइम। तो हेड कितने टाइम आ रहा, ये हेड का डाटा यहाँ पे दिए हुआ है। क्या बोले है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन बिलो। आपको इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का है। अभी यहाँ पे आपको जो डाटा दिए हुआ है बेटा, क्या दिए हुआ है ये डाटा में आपको नंबर ऑफ हेड कितने टाइम आ रहे हैं वो दिए हुआ है, यानी 0 दिए हुआ है, 1 दिए हुआ है, 2 और 3
और इसमें यहाँ पे शायद आपको 4, एक मिनट, ये 1 ही है बेटा, 4 नहीं है, 1 ही है। यानी आपको 0 1 2 3 यही डाटा दिया है। यहाँ पे ग्रुप आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे आपके पास ग्रुप नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको डाटा ही इतना दिया हुआ है। तो क्या आएगा आपके पास? 0। 0 का आपके पास टैली मार्क कितना है? 6, 1 2 3 4 आ गया, ये 5 हो गया, और ये 6, ये फ्रीक्वेंसी आ गया आपके पास 6। फिर आपके पास क्या दिया हुआ बेटा? हेड 1 टाइम 1 यानी 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 10 टाइम 4 और एक 5 हो गया, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 5 और 5 कितने हो जाएगा? 10। फिर आपके पास 2 बार हेड आया, तो कितना है आपके पास? 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये हो गया 9। आपके पास यहाँ डाटा दिए हुआ है बेटा आपको, और यहाँ पे आपके पास ये 3 है। 3 कितने टाइम आ रहा है बेटा आपके पास? 5 टाइम्स, क्यों क्या 5 ये। अब यहाँ पे आपके पास इसकी सन कितनी दी हुई है? 30, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या बोले हुआ है? 30 टाइम्स अपन ने क्या करे? टॉस करे थे, तो टोटल कितना आ गया आपके पास? 30। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का टेबल, जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से टेबल। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है बेटा आपको? द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज़ गिवन बिलो। आपको पाई का जो वैल्यू दिए हुए है वो डेसिमल के बाद में कितनी प्लेस तक दिए हुए बेटा? 50 डेसिमल प्लेसेस, यानी ये पूरे नंबर कितने आपके पास? 5050। और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे हुए। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल प्लेस के बाद में 0 से 9 तक जो डाटा दिया हुआ है उसका आपको टेबल बनाना है, टैली मार्क टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सेकंड में पूछा है आपको व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम फ्रीक्वेंसी किसकी है आपको ये यहाँ पे बताना है। आपको यहाँ पे डिजिट दिया है, टैली मार्क दिया है और फ्रीक्वेंसी, ये टेबल अपन ने बनाया बेटा। अभी आपको डेसिमल प्लेस के बाद के जो नंबर है वो बोले हुए हैं, यानी आपको 0 to 10 आएगा क्या बेटा उसमें? नहीं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर भी आपको पूछ रही हूँ 10 आएगा क्या? नहीं, तो फिर 10 लिखेंगे क्या अपन? नहीं। क्यों? तो आपके पास जो नंबर दिए हुआ है वो 9 प्लेस तक, अब 10 आएगा तो 2 डिजिट हो जाएगा, तो फिर वो 50 डिजिट में कंसिडर होगा क्या? नहीं। इसलिए सिंगल डिजिट यानी 50 सिंगल डिजिट के बारे में ही यहाँ पे आपको बताया, यानी डेसिमल के बाद आपको 50 डिजिट बोले हुआ है, 50 डेसिमल नंबर बोला है ना, तो फिर ये ऐसे सिंगल नंबर ही आएंगे बेटा। अगर 10 लेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, तो वो काउंट होगा क्या? नहीं। तो आपके पास यहाँ पे 0 कितने टाइम आया है बेटा आपके पास? 2 टाइम, यहाँ 2। फिर ये कितने टाइम आया आपके पास? 1 2 3 4 5, 1 आया 5 टाइम्स, 2 आया है बेटा आपके पास 5 टाइम्स, फिर 3 आया आपके पास 8 टाइम, ये 5 6 7 8, ये आ गया आपके पास 8 टाइम। फिर आपके पास 4 है 4 टाइम्स, 5 है आपके पास 5 टाइम्स, 6 है आपके पास 4 टाइम, 7 है आपके पास 4 टाइम, 8 है आपके पास 5 टाइम, और 9 है आपके पास 8 टाइम। ये 5 6 7 8, ये 8 टाइम। टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा? इसकी सम कितनी होने को ना? 50, क्योंकि आपको डाटा दिए हुआ है 50। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें आपको पूछा है कि टेबल बनाना। ये अपन ने टेबल बना लिया बेटा पूरा। अब इसी में आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मोस्ट और लीस्ट पूछा हुआ है, तो क्या आएगा? द मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग या फिर ऑकरेंस, द मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट आर, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? मोस्ट 3 and 9, क्या लिख रहे हैं अपन? 3 and 9। अब मैडम आपके पास तो यहाँ पे तो ये नंबर बेटा, ये नंबर तो आपको फ्रीक्वेंसी आपको 3 है 8 टाइम, और यहाँ पे 9 भी कितना? 8, यानी आपके पास ये वाला डिजिट बताना है कितने टाइम, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस 3 and 9। बच्चे 8 लिखते हैं, 8 आंसर नहीं रहता, उसका आंसर है बेटा 3 and 9। फिर आपको उसी में क्या पूछे हुआ है? सेकंड क्वेश्चन, द लीस्ट, क्या आ जाएगा आपके पास? द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट इज़ 0।
अब 0 म्हणजे आपके पास ये 0 नंबर है वो सब में छोटा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, यानी उसको बोलेगा है 0 नंबर। नहीं तो आप बोलोगे इसमें तो 0 कहीं है ही नहीं। नहीं बेटा, ये तो फ्रीक्वेंसी हुई, यहाँ फ्रीक्वेंसी का जो नंबर्स रहता है यहाँ का वो आंसर रहते हैं बेटा। तो अब ये हो गया आपके पास 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व। अभी इसके आगे का जो क्वेश्चन है बेटा 8 वाला, वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये इसके आंसर है बेटा।